हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में। उसके मीनिंग को देखा हमने, उससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का मेरिट और डिमेरिट डिस्कस करना शुरू किया था, जहाँ पे मेरिट्स के सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके थे। और अब हम बात कर लेते हैं फटाफट से डिमेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। देन आफ्टर वील मूव टू द अदर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, सो मेरिट्स के सारे पॉइंट्स हो चुके थे और अब हम जानते हैं कि क्या डिमेरिट्स हो सकता है फॉरेन एक्सचेंज रेट को फिक्स्ड कर देने से। क्या कोई नुकसान है कंट्रीज का, और अगर है तो क्या। तो डिमेरिट्स में सबसे पहला पॉइंट है कि ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज रिक्वायर्ड। फर्स्ट पॉइंट इज ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिक्वायर्ड। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रेट को जब फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले ही देखा था मीनिंग देखते हुए कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में जनरली गवर्नमेंट को करेंसीज को स्टोर करके रखना पड़ता है, फॉरेन करेंसीज का स्टॉक रखना पड़ता है, सो दैट कि वो फ्लक्चुएशंस अगर हो तो उसको वो मैनेज कर सके। रेट को हाई करना हो, डाउन करना हो, तो उसको मैनेज करने के लिए दे रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एज अ रिजर्व इन देयर डोमेस्टिक कंट्री। नाउ दिस इज अ डिमेरिट ऑल्सो। ये डिमेरिट है भाई। क्यों डिमेरिट है? क्योंकि जब हम फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम को फिक्स कर रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो यहाँ पे आपको फिक्स्ड रेट बनाए रखने के लिए फॉरेन एक्सचेंज का मेंटेनेंस ज़रूरी है, और ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है मूवमेंट ऑफ कैपिटल को इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जिससे हैम्पर होता है इंटरनेशनल ग्रोथ। क्योंकि स्टॉक हो रहा है ना, क्योंकि करेंसी स्टॉक हो रहा है, तो क्वांटिटी ऑफ मनी को जब आप स्टॉक कर रहे हो तो स्टॉक करने से क्या हो रहा है, वो एक जगह पर होल्ड हो जा रहा है। जब वो होल्ड हो रहा है तो इससे इन्वेस्टमेंट हो गया, या सीधा समझो कि पैसा जहाँ जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ वो पहुँच नहीं रहा, और इंटरनेशनल लेवल पर जो ग्रोथ रेट है वो हैम्पर होता है, वो डाउन होता है। तो ये एक डिमेरिट के अंदर पार्ट आ जाता है फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम का। वहीं दूसरी तरफ डिफ़िकल्टी आपको होती है इन फिक्सिंग द एक्सचेंज रेट। दिस इज द अनदर पॉइंट ऑफ डिमेरिट, दैट इज डिफ़िकल्टी ऑफ फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट, डिफिकल्टी टू फिक्स्ड। देखिए, एक्सचेंज रेट को फिक्स्ड करने की भी डिफिकल्टी होती है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में। आखिर कितना रेट ऑफ एक्सचेंज तय किया जाए, आखिर एक्सचेंज रेट को कैसे तय किया जाए और कितना तय किया जाए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, बिकॉज द लेवल, जिस लेवल पर फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स होना चाहिए, उस लेवल का पता कैसे चल पाएगा। तो ये एक अपने आप में ही समस्या को क्रिएट कर देता है कि देयर में बी अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी हो सकता है। बिकॉज आप फिक्स कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट ही करो, हो सकता है कि वो ओवर हो जाए, हो सकता है कि वो अंडर हो जाए। तो इस तरह की समस्याएं आने के चांसेस हैं। इफ़ द एक्सचेंज रेट इज़ फिक्स्ड एट अ लेवल विच इज़ लोअर देन द मार्केट लेवल, तो इससे क्या होगा भाई, इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट बढ़ जाएगा। अगर गलती से फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के तौर पर आपने क्या किया है, आपने एज एन गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन्होंने एक्सचेंज रेट को मार्केट लेवल से कम तय कर दिया, तो हमारे देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो घाटे में चला जाएगा। अगर मार्केट लेवल से फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को ज़्यादा तय कर दिया, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ जाएगा, जिससे कि सरप्लस हो जाएगा आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ना घटना भाई किसी भी तरीके से सही नहीं है। अगर बढ़ भी गया तो इन्फ्लेशन आ रहा है, घट भी गया तो डेफिसिट हो जा रहा है। तो बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ जाती है जब भी फॉरेन एक्सचेंज रेट को फिक्स करने की बातें होती है। और क्योंकि
इसका पता नहीं चल पाता है कि एग्जैक्टली करना कितना है, बिकॉज मार्केट के जो फ्लक्चुएशंस हैं वो चेंज होते रहते हैं, ये जो टर्म्स है वो बदलते रहते हैं। उस स्थिति में पता कर पाना बहुत मुश्किल है कि एग्जैक्ट कितना फॉरेन एक्सचेंज रेट को तय किया जा सकता है। वहीं नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज एक्सचेंज रेट आर नॉट फिक्स्ड। देखिए, एक्सचेंज रेट्स आर नॉट फिक्स्ड। एक और डिमेरिट है, एंड द डिमेरिट इज कि जो एक्सचेंज रेट है उसको फिक्स्ड नहीं कर सकते हैं, उसको तय नहीं कर सकते हैं परमानेंटली। वाई? बिकॉज टाइम पीरियड के चेंज होने के साथ साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको हर एक चीज़ बदलती हुई नज़र आती है। नथिंग इज़ कांस्टेंट। हम लोग ये चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं कि कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, सब कुछ वैरी करेगा। एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आप चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये जो फिक्स्ड टर्म है इसको आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूज़ नहीं कर सकते। समय बदलेगा, चीज़ें बदलेगी, मार्केट फ्लक्चुएशंस चेंज होगा, डिमांड बदलेगा, सप्लाई बदलेगा, सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो जाएंगी। फिर आप एक्सचेंज रेट को तय कैसे कर पाओगे? सो फ्लक्चुएशंस जो है इंटरनेशनल कमोडिटी के प्राइसेस में, वो साथ ही साथ जो प्रॉब्लम्स हैं इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन सब से क्या होगा ना कि कंट्रीज़ को एक्सचेंज रेट को चेंज करना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली सब जब सारी चीज़ें बदलेंगी तो आप एक्सचेंज रेट को भी बदलोगे, और इससे और भी डिफ़िकल्टी बढ़ेगी कि फिर से हमें एक्सचेंज रेट को फिक्स रखना है, कितना रखना है, कैसे रखना है। तो एक्सचेंज रेट पहली बात कि फिक्स तो हो नहीं सकती। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अगर कर भी दें तो बाकी सारी चीज़ों के चेंज होने से, बाकी तमाम चीज़ों में फ्लक्चुएशंस आने से आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स हैं उनको भी बदलने की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। और जब ये रिक्वायर्ड होंगे कि अब इनको चेंज करो तो फिर से नई समस्या कि भाई डिफ़िकल्टी है, कितना फिक्स्ड करें, ठीक है, सो दैट कि वील अचीव दैट स्टेबिलिटी जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक समस्या है। सो दीज आर सम पॉइंट्स जो कि डिमेरिट्स को बताता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के। अदरवाइज आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एक अच्छा एक्सचेंज रेट सिस्टम है जिसकी मदद से कंट्रीज अपने ग्रोथ को, अपने डेवलपमेंट को काफ़ी हद तक प्रमोट कर पाती है। अब इसी के साथ आपका पहला जो टर्म है विच इज़ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। एंड नाउ अब हम एक दो और टर्म्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, बिकॉज जब हम एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं, मेरिट डिमेरिट की बातें कर रहे हैं, तो हम लोगों ने अभी अभी देखा डीवैल्यूएशन और हम लोगों ने देखा आपका डेप्रिसिएशन। तो ये सारे टर्म्स क्या हैं वो टर्म्स हम पहले जान लें, फिर मैं आपको नेक्स्ट जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है विच इज़ दी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम उनके बारे में बताऊंगी। पहले हम वो छोटे टर्म्स डिस्कस करते हुए चलेंगे। देखो सारे टर्म्स हम साथ साथ में कवर करेंगे बिकॉज यूज जैसे जैसे आते जाएगा, जो जो टर्म आता जाएगा उनको हम निपटाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अब हम पहले देख लें devaluation and revaluation. Devaluation and revaluation. क्या होते हैं दोनों टर्म्स, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, डिवैल्यूएशन का क्या मतलब है, रीवैल्यूएशन का क्या मतलब है, पहले इनको समझा जाए। तो डिवैल्यूएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। याद रखिएगा, इट refers to reduction in the value of डोमेस्टिक करेंसी। यहाँ पे हम जिस भी करेंसी के टर्म्स में बात करें तो हम डोमेस्टिक करेंसी को ही लेके चलेंगे, क्योंकि अदर करेंसी होगी उसको हम फॉरेन एक्सचेंज बुलाएंगे। सो whenever the value of domestic currency
हैज़ बीन डिक्रीज्ड, रिड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, देश की सरकार के द्वारा, कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा जब भी करेंसी के वैल्यू को घटाया जाता है तो इसी टर्म को हम डीवैल्यूएशन कहते हैं। What is devaluation means? It refers to reduction in the value of domestic currency by the government of the country. जबकि on the other hand अगर हम revaluation की बातें कर रहे हैं, so what is revaluation means? तो revaluation का मतलब हो गया कि जब भी डोमेस्टिक करेंसी का जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगा by the government of the country, तो that term is called revaluation. रिवैल्यूएशन क्या है? तो इट रेफर्स टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इट रेफर्स टू द इंक्रीज द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय दी गवर्नमेंट। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको कि देश के सरकार के द्वारा, बाय दी गवर्नमेंट, जब कंट्री के करेंसी के वैल्यू को बढ़ाया जाता है तो उस टर्म को हम रीवैल्यूएशन कहते हैं। सो दोनों में गवर्नमेंट आ रहे हैं। चूंकि हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम अभी हमने फिनिश किया है तो वहाँ पे हमने देखा कि एक्सचेंज रेट को तय सरकार करती है, फिक्स करती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट तय कैसे करती है? तो करेंसी के वैल्यू को कम कर सकती है, करेंसी के वैल्यू को बढ़ा सकती है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टू मेंटेन द स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, स्टेबिलिटी इन द फॉरेन ट्रेड, स्टेबिलिटी इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ईटीसी। तो उनमें गवर्नमेंट दो टर्म्स लेती है, दो स्टेप्स ले सकती है। एक तो भाई कि वो वैल्यू को घटा सकती है, अगला है वैल्यू को बढ़ा सकती है। और इन्हीं दोनों टर्म्स को हम डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन के नाम से जानते हैं। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने एक टर्म डिस्कस किया था विच इज कॉल्ड करेंसी डेप्रिसिएशन। हम लोगों ने एक टर्म डिस्कस किया है प्रीवियस क्लास में विच इज करेंसी डेप्रिसिएशन, और हम लोगों ने इसके साथ एक टर्म डिस्कस किया था विच इज कॉल्ड करेंसी एप्रिसिएशन, जहां पर भी हमने यही सारी बातों को डिस्कस किया। करेंसी डेप्रिसिएशन बोलने का मतलब क्या था कि देश के करेंसी के वैल्यू को घटा देना। जब भी डोमेस्टिक करेंसी का जो वैल्यू होगा अगर वो घटेगा तो the process is called currency depreciation and the currency appreciation means कि जब भी डोमेस्टिक करेंसी के वैल्यू को बढ़ाया जाएगा, जब ये बढ़ेगा तो इस प्रक्रिया को हम एप्रिसिएशन कहते हैं। अब कहोगे कि सेम तो टर्म्स हैं भाई, डिवैल्यूएशन में भी आप वही बात बता रहे हो, डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू घट जाना इज कॉल्ड डिवैल्यूएशन, और डेप्रिसिएशन में भी हमने वही बात करी। नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ द टर्म्स? पहले तो डिवैल्यूएशन डिस्कस कर लेते हैं, तो रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन जो है वो अपने आप ही कवर अप हो जाएगा, बिकॉज दोनों ही टर्म्स में अंतर है। दोनों डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन, इन दोनों टर्म्स में ना आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द टर्म्स? नाउ वील डिस्कस, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हम लोगों को चाहिए, वो हम लोगों को बिल्कुल क्लियर रखने की ज़रूरत है दिमाग में, क्योंकि ज़रा सा कंफ्यूजन होगा आपको, चीज़ें जो है वो दिमाग में उलझनी शुरू हो जाएंगी। तो हम क्लियर करते हुए चलेंगे, इसलिए जो जो टर्म्स आ रहे हैं मैं पहले उनको कवर अप कर रही हूँ। तो हम पहले डिवैल्यूएशन देखेंगे एंड देन हम डेप्रिसिएशन देखेंगे। पहले क्या देखेंगे, दोनों का मीनिंग तो जानते ही हैं, दोनों में हम बेसिक डिफरेंसेस कर लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ द टर्म्स? सो डिफरेंसेस, और जो डिफरेंसेस है ना उसको हम पॉइंट वाइज करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है दोनों का अंतर, तो दोनों का मीनिंग में अंतर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि डिवैल्यूएशन का मतलब हो गया इट रेफर्स टू द डिक्रीज इन द वैल्यू
ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। ध्यान क्या रखना है, डिवैल्यूएशन का मतलब हो गया कि जब कभी भी जो प्राइस है, जो वैल्यू है डोमेस्टिक करेंसी का, उसको घटाया जाए, उसको डेप्रिशिएट किया जाए, मतलब कम किया जाए। और ये हम कम कर रहे हैं फॉरेन करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। इसको मैं प्रॉपर वे में लिखती हूँ पूरा। It refers to the decrease in the value, or you can say price of domestic currency in terms of foreign currencies, other currencies under the fixed exchange rate सिस्टम। बेसिकली जो मैंने आपको कहा बाय द गवर्नमेंट, इसको आप ध्यान में रखिएगा, बिकॉज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को कौन तय कर रहा है? सरकार तय कर रहा है। तो कहते हैं कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर, उसके तहत जब विदेशी मुद्रा की तुलना में, अदर फॉरेन करेंसीज के टर्म्स में डोमेस्टिक करेंसी के वैल्यू को या उसकी कीमत को घटाया जाए, तो उस प्रक्रिया को हम डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी बुलाते हैं। रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखिए। डीवैल्यूएशन का मतलब हो गया डोमेस्टिक करेंसी के वैल्यू को, प्राइस को कम कर देना इन टर्म्स ऑफ ऑल द फॉरेन करेंसीज अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, जबकि डेप्रिसिएशन, जो करेंसी डेप्रिसिएशन की हमने बातें करी है, तो वैल्यू मतलब तो दोनों का बिल्कुल सेम है। डेप्रिसिएशन में भी तो हम सेम ही बात कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? सो इट रेफर्स टू द डिक्रीज इन द वैल्यू, और यू कैन से प्राइस ऑफ domestic currency in terms of all foreign currencies under the flexible exchange रेट सिस्टम, जहाँ पर आपको ब्रीफिंग किया हुआ है कि मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई से, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो डिमांड और सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज का, ठीक है, कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज का यानी अदर कंट्री की करेंसी का जो भी डिमांड और सप्लाई है, उसके कारण जब कंट्री की करेंसी का वैल्यू घट जाए तो उसको हम डेप्रिसिएशन बुलाते हैं। सो डेप्रिसिएशन रेफर्स टू अगेन द डिक्रीज इन द वैल्यू। इसमें भी वैल्यू घट ही रहा है, किसका? डोमेस्टिक करेंसी का। किसके टर्म्स में? तो इन टर्म्स ऑफ ऑल द फॉरेन करेंसीज, दूसरे देशों की करेंसी में की तुलना में, अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के कारण या उस सिस्टम के अंदर जब आपके डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू घटता है तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। वहीं जब आपके करेंसी का वैल्यू जो है वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के कारण या उस सिस्टम के अंदर घटे तो उसको हम लोग डिवैल्यूएशन कहते हैं। होपफुली आपको डिफरेंसेस समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि एक्सचेंज रेट अलग अलग होता है। तो फिक्स्ड के अंदर भी वैल्यू कम होता है और अदर सिस्टम है उसमें भी तो वैल्यू कम और ज़्यादा होता है। तो जब फिक्स्ड में कम हुआ तो उसको डिवैल्यूएशन कहेंगे, और जब फॉरेन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में वैल्यू ऑफ करेंसी घटा तो उसको हम डिप्रिसिएशन कहेंगे। और भी अदर डिफरेंसेस के पॉइंट में आप क्या देख सकते हो, तो आप देख लो ऑकरेंस। ये तो था आपका मीनिंग, ये तो था मीनिंग। अब एक देख सकते हैं कि ऑकरेंस के बेसिस पर क्या अंतर है। ऑकरेंस एज इन पाया जाना, ठीक है, प्राप्त होना। तो यहाँ पर
डिवैल्यूएशन किसके कारण होता है? तो इट टेक्स प्लेस ड्यू टू गवर्नमेंट। ये ना गवर्नमेंट के कारण होता है। डिवैल्यूएशन के रिस्पॉन्सिबल अगर पूछोगे कि कौन है, तो देश की सरकार है। जिस भी कंट्री की करेंसी का वैल्यू घटा है, डिवैल्यू हुआ है, तो उस कंट्री की करेंसी का डिवैल्यूएशन होने के पीछे का रीज़न है गवर्नमेंट। जबकि अगर बात करें कि डेप्रिसिएशन के ऑकरेंस का क्या कारण है, ये क्यों पाया जाता है, तो ये पाया जाता है इट टेक्स प्लेस ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो मैंने आपको मीनिंग में बताया, मीनिंग में आपको दोनों बातों को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। अंडर ब्रैकेट जो मैंने आपको टर्म्स बताए हैं, आप उनको छोड़ करके अगला पॉइंट भी बना सकते हैं, ऐड भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉरेन एक्सचेंज का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसके बेसिस पर भी करेंसीज के जो वैल्यूज़ हैं वो डिक्रीज करते हैं। तो जब करेंसी का वैल्यू घटा ड्यू टू द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द कंट्री, तो उस वैल्यू को के कम होने की प्रक्रिया को हम डेप्रिसिएशन बुलाएंगे। जबकि अगर गवर्नमेंट के द्वारा वैल्यू तय किया गया है और वैल्यू कम तय किया गया है, तो उस सिस्टम को हम, उस वैल्यू के कम होने के प्रोसेस को हम डिवैल्यूएशन बुलाएंगे। वहीं पर नेक्स्ट डिफरेंस के पॉइंट में आप कह सकते हैं एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक्सचेंज रेट सिस्टम, और इसके बेसिस पर डिफरेंस क्या है, तो बार बार कह रही हूँ मैं, जो आपका डिवैल्यूएशन है वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में आता है। इट टेक्स प्लेस अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है तो उसके अंडर वैल्यू कम हुआ तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिवैल्यूएशन। वहीं पर अगर हम डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं तो इट टेक्स प्लेस अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम अगर इकोनॉमी में है, अगर इस सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है, तो इस सिस्टम के अंदर अगर वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ करेंसी घटा, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन। सो होप जो बेसिक डिफरेंस है आपके फिक्स्ड और डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन के टर्म्स में, वो अब हमारा क्लियर हो गया होगा, बिकॉज दोनों जो हैं वो बिल्कुल एक ही जैसे साउंड करते हैं। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट होने के चांसेस होते हैं कि भाई डिवैल्यूएशन क्या हो गया और डेप्रिसिएशन क्या हो गया, बिकॉज दोनों ही टर्म्स में अगर देख रहे हैं तो दोनों ही टर्म्स में वैल्यू ऑफ करेंसी तो घट ही रही है। तो फिर हम डिवैल्यूएशन किसको कहें, डेप्रिसिएशन किसको कहें, ये कन्फ्यूजन जो है ये अब हमारा इस क्लास के डिस्कशन के बाद से कंप्लीट हो जाना, ये कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। एंड आज के क्लास में हम लोगों ने क्या देखा है, तो ये बेसिकली ना आपका लास्ट क्लास का कंटिन्यू पार्ट था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को डिस्कस करेंगे डिटेल में, एंड देन कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट एक्सचेंज रेट सिस्टम को। आप लोगों का काम है बिल्कुल साथ साथ में पढ़ाई करें, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। जो जो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते जा रहे हैं, आप सेल्फ नोट्स भी बना सकते हैं खुद के तरीके से समझते हुए, और जहाँ कहीं पर भी आपको डाउट है आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और बस एक ही चीज़ करनी है, पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो एक बार ही ध्यान से पढ़ लोगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे, बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। थैंक यू।